जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, इस क्लास में हम थोड़ा-सा मज़ीद डीप डाउन करने लगे हैं चीज़ों को और इससे आपकी सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं रिक्वायर्ड एक डिज़ाइनर के लिए, वर्डप्रेस डिज़ाइनर और एलिमेंटर के एक्सपर्ट के लिए वो इंशाल्लाह सारी क्लियर हो जाएँगी। उसके बाद हमें जस्ट फिर नेक्स्ट काम ही करना है। कोशिश करता हूँ इसको कुछ आज और कुछ नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सारी कवर हो जाएँ। अब आपको बेसिक सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं, बेसिक एलिमेंटर भी आ चुका है, उसमें डिज़ाइन भी मैंने असाइनमेंट भी दी है और जिन लोगों को अभी भी मुश्किल आ रही है तो वो प्रैक्टिस करें, एक दफ़ा खुद करें, फिर समझ नहीं आती तो वो रिकॉर्ड वीडियो भी मैंने आप लोगों को दे दी है, उसका सॉल्यूशन वो ट्राई करें, ठीक है? उसमें कोई इश्यू आता है फिर मुझे अपडेट करें, फिर उसमें मज़ीद हम देख लेंगे इसको, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट जो है हम फिर अभी एलिमेंटर प्रो को थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। एलिमेंटर प्रो के जो मोटे-मोटे फीचर्स हैं वो मैं आपको बता दूँगा। नेक्स्ट जो है वो तो हम साथ-साथ ही करेंगे जब वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? अब जब एलिमेंटर फ्री होता है तो हमारे पास क्या एलिमेंटर प्रो का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है। आप एलिमेंटर प्रो बाय करें, ठीक है? यानी आप एलिमेंटर फ्री यूज़ कर रहे हैं लिमिटेड फीचर्स के साथ और वो आप यहाँ पे भी बता रहे होते हैं कि आप एलिमेंटर प्रो को बाय करें। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास प्राइसिंग है, बाई करना चाहें तो कर लें, नहीं तो मैं आपको ग्रुप के अंदर एक भेज दूँगा प्लगइन, ठीक है? वो जीपीएल ही होगा, वो ओरिजिनल नहीं होगा, ओरिजिनल एलिमेंटर प्रो नहीं होगा लाइसेंस के साथ, ठीक है? वो जीपीएल या क्रैक जिसको कहते हैं, वो जस्ट प्रैक्टिस के लिए यूज़ हो सकता है, उसको हम कभी भी लाइव वेबसाइट के ऊपर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? आप कोई भी इस तरह का प्लगइन जो मैं आपसे शेयर करूँ, वो मैं आपको बता दूँगा ये जीपीएल है, क्रैक है, वो आपने कभी भी किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट पे यूज़ नहीं करना। वो जस्ट प्रैक्टिस बेस के लिए ही होता है और अगर आप उसको लाइव वेबसाइट में यूज़ करेंगे, तो आपकी वेबसाइट में सिक्योरिटी इश्यूज़ होंगे फ्यूचर में, आपकी वेबसाइट हैक भी हो सकती है, क्लाइंट की वेबसाइट भी हैक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वेबसाइट में इश्यूज़ आएँगे, वेबसाइट क्रैक हो जाएगी, वेबसाइट का डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा फ्यूचर में क्योंकि अब एक चीज़ अपडेट नहीं हो रही वक़्त के साथ-साथ। अब ये देखिए इनकी अपडेट्स क्यों आई हुई हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी अपडेट्स दी हैं ताकि ये लेटेस्ट रहें ट्रेंड्स के साथ। जो हैकर्स हैं उससे रिलेट करें, ठीक है ना? यानी कि अब हैकर्स भी दिन-ब-दिन एडवांस हो रहे हैं। तो अगर ये प्लगइन अपडेट नहीं होगा, तो इट मीन्स कि हैकर यहाँ से कोई लूप होल फाइंड कर लेगा और वो आपकी वेबसाइट को हैक कर लेगा। लेकिन अब ये क्या करते हैं प्लगइन्स हमेशा अप टू डेट रहते हैं, वो सिक्योरिटी को अपडेट करते रहते हैं और साथ-साथ बाकी सारी चीज़ों को भी मैनेज करते हैं, जो बग्स होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, उनको सेट करते हैं, ठीक है? इसी वजह से वो अपडेट्स आती हैं। तो ये प्लगइन्स भी आपने लाज़मी साथ-साथ अपडेट करते रहना होता है और साथ-साथ अगर कोई इसी तरह कोई क्रैक होगा, वो अपडेट नहीं होगा, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि वो क्या एरर आता है। तो जब वो अपडेट ही नहीं होगा, लेटेस्ट अपडेट उसके अंदर नहीं आएँगी अपडेट्स, तो इट मीन्स के वो हमारे लिए खतरा और खतरा आप लोगों ने लाइव वेबसाइट के ऊपर नहीं मोल लेना। प्रैक्टिस वाली का तो कोई इश्यू नहीं है, जो मर्ज़ी करें। जब भी आपने कोई भी प्लगइन ऐड करना होता है, जब आप यहाँ से ना प्लान बाय करते हैं, ठीक है? यहाँ से कोई भी चीज़ बाय करते हैं, तो आपके पास यहाँ एक ऑप्शन आ जाता है ऊपर। अभी मेरे पास लॉगिन नहीं हो रहा, ठीक है? क्योंकि मेरे पास अपना तो एलिमेंटर प्रो नहीं है, लेकिन एक एजेंसी का है, बट वो भी मेरे पास लॉगिन नहीं हो रहा, ठीक है? और क्योंकि उसके टू स्टेप वेरिफ़िकेशन चाहिए होती है और अभी इस टाइम कोई अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर ना एक डाउनलोड का बटन आ जाता है, तो आपकी वेबसाइट जो होती है, जैसे मैं एलिमेंटर प्रो के अंदर लॉगिन करता हूँ, एलिमेंटर प्रो नहीं, मेरा फ्री वाला ही अकाउंट है। एलिमेंटर ठीक है, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, आप किसी भी तरीके से अकाउंट बना सकते हैं, नया अकाउंट बनाना है तो साइन इन करें डायरेक्ट, ठीक है? मैं ईमेल से करता हूँ, मेरे पास कौन सा अकाउंट सही चलेगा? ठीक है, इसमें कोई भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका इंटरफेस कैसे होता है और वेबसाइट्स कैसे ऐड होती हैं, कनेक्ट कैसे होती हैं। अभी जस्ट मुझे कोड रिसीव हो गया, मैं इंटर करता हूँ यहाँ पे। पोलिंग 240, आगे क्या है? 507। यू आर वेलकम।
तो जब आप यहाँ से कोई भी अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद प्लान बाई करेंगे कोई सा भी मंथली या फिर ईयरली, ठीक है, आपके पास इस तरह का अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, बट वो अकाउंट फ्री फ्री वाला है, इस वजह से आपको वो चीज़ें यहाँ पे शो नहीं होंगी। लेकिन आपको मैं फ्यूचर में कभी दिखा दूंगा कि इसका इंटरफेस कैसे होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डाउनलोड प्लगइन का, तो वो उनका ओरिजिनल प्लगइन होता है एलिमेंटर प्रो। जो मैं अभी ऐड करूँगा वो क्रैक होगा, मीन्स कि उसके अंदर डेवलपर्स ने चेंजेस की होती हैं, ठीक है, और उसको क्रैक करके उसको एलिमेंटर प्रो यूज़ करवाया जाता है। ओरिजिनल नहीं होता, ओरिजिनल लाइसेंस के बगैर नहीं काम करता। ठीक है, तो यहाँ पे आप, यहाँ पे एक बटन होगा डाउनलोड एलिमेंटर प्रो का, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, इसी तरह फिर आपने नेक्स्ट क्या करना होता है, यहाँ पे अपलोड करना होता है। ठीक है, अपलोड करके यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे। मैं अभी एक फाइल चूज़ कर लेता हूँ। हम्म, और इंस्टॉल नाउ। ठीक है, यहाँ से आपको प्लगइन मिल जाएगा, आपने डायरेक्ट इसको यहाँ से चूज़ करना है और डाउनलोड करके और यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, इस तरह वेबसाइट्स कनेक्ट हो जाती हैं। अब कनेक्ट कैसे होती हैं, वो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, लाइसेंस वाला। उसके उस पर आप क्लिक करेंगे और आपके उसी टाइप के अंदर, जैसे ये हमारा एक ब्राउज़र है, उसी ब्राउज़र के अंदर जहाँ पे ये एलिमेंटर आपका लॉगिन होना चाहिए, जिसका पेड वर्जन है, ठीक है, जो आपने कोई भी प्लान उसका बाई किया होगा, और उसी ब्राउज़र के अंदर आपकी वो वेबसाइट भी लॉगिन होनी चाहिए जिसको आपने कनेक्ट करना होता है। तो जब आप उसको कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये एक्टिवेट मैं करता हूँ, तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे लाइसेंस के साथ। विदाउट लाइसेंस भी इसका तरीका होता है, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सिंपली अब आपको वैसे भी प्रीवियस भी वहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा था रिमेटे के साथ, गेट प्रो, लेकिन अब ये रिमूव हो गया। ठीक है, ये एक्टिवेट है, ये वाला जो प्लगइन है ये एक्टिवेट है, आपको इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स के ये क्रैक है, क्रैक मीन्स कि इसको एक्टिवेट करवाया गया है ज़बरदस्ती, उसके वो मॉड्यूल्स ही रिमूव कर दिए गए हैं कोड के ज़रिए से जो लाइसेंस मांगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एलिमेंटर के अंदर ये देखिए, यहाँ पे वो लाइसेंस वाला ऑप्शन ही गायब हो गया, लेकिन वहाँ पे होना चाहिए था, तो उन्होंने वो रिमूव ही कर दिया। इस वजह से ये क्रैक होते हैं और इसके अंदर सिक्योरिटी लूप्स भी होते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज, अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एंड पे लाइसेंस का। तो जब भी आप एलिमेंटर प्रो ऐड करेंगे तो एंड पे लाइसेंस का ऑप्शन होता है, जब उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ कनेक्ट का एक ऑप्शन होता है, और टॉप पे भी वैसे आ रहा होता है जब आपने एलिमेंटर, इसको मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा। इसमें एक ऑप्शन होता है, ये देखिए कनेक्ट अकाउंट का, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे कनेक्ट अकाउंट, ठीक है, तो आपके पास या तो एलिमेंटर लॉगिन होना चाहिए, जैसे ये वाला लॉगिन है मेरे पास। अगर लॉगिन नहीं है तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप लॉगिन करेंगे और आपने वो अकाउंट लॉगिन करना है जिसके अंदर आपका पेड प्लान होगा, जैसे आप लॉगिन करेंगे तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एलिमेंटर के साथ ये प्लगइन कनेक्ट हो जाएगा, और ये एलिमेंटर ये अभी जो कनेक्ट होगा ये प्रो के लिए नहीं होगा, ये जस्ट वो फीचर्स हैं जिसमें वो इमेज ऑप्टिमाइजेशन वो छोटे मोटे होंगे। लेकिन अगर आपने प्रो करना होगा तो उसके लिए आपको प्रो ऐड करके कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, यानी उसको एक्टिवेट करके फिर बाद में कनेक्ट करना पड़ता है। बाकी ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो बिल्कुल इजी सा लाइसेंस कनेक्ट करने वाला अकाउंट सिस्टम इसका। अच्छा, एलिमेंटर प्रो अब ऐड हो गया, आपने डायरेक्ट इसको अपलोड करना है और एक्टिवेट कर देना, बस डेट्स इट। उसके बाद अब हम देखते हैं इसके अंदर जो फीचर्स हैं। अब ये देखें, यहाँ पे सारे फीचर्स अब हमारे लिए इनेबल हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे ये सबमिशन वाला था, कस्टम फॉन्ट्स, कस्टम आइकन्स, कस्टम कोड, ठीक है, और और क्या था, बाकी तो सारे ऑलमोस्ट फ्री के अंदर हैं पड़े। रोल मैनेजर के जो ऑप्शन है वहाँ डिसेबल, तो वो भी अब इनेबल हो जाएंगे। इसी के साथ यहाँ टेम्पलेट्स के अंदर आए तो हम थीम बिल्डर भी बना सकते हैं, पॉपअप भी बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, हमारा मेन मकसद थीम बिल्डर के साथ होगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हम कस्टम फ़ॉन्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं एक कस्टम फ़ॉन्ट आपको ऐड करके दिखाऊंगा, अभी वो गूगल का ही फ़ॉन्ट होगा और मैं इसको ऐड करके दिखाऊंगा। कस्टम आइकन्स भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ कस्टम कोड भी आप ऐड कर सकते हैं। और ये वाला है थीम बिल्डर, जिसके अंदर ये हेडर फुटर, ये सारे आप थीम्स के जितने भी पार्ट्स हैं वो यहाँ पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। सबमिशन में ये है कि अब एलिमेंटर फ्री वाले एलिमेंटर के अंदर आप फॉर्म नहीं बना सकते, बट इसके अंदर आप बना सकते हैं एलिमेंटर प्रो के अंदर। ठीक है, फॉर्म भी बना सकते हैं
और जब भी फॉर्म सबमिट होगा उसके सबमिशन यहाँ पे शो हो जाएंगे कि यानी कि जो जो फील्ड उसने एंटर की हैं, उसने नाम क्या दिया है, ठीक है ना, फ़ोन नंबर, ईमेल, वो यहाँ पे सबमिशन शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो था एलिमेंट्री फॉर्म्स से रिलेटेड। ये है कस्टम फॉर्म्स। अब कस्टम फॉर्म्स फॉर्म कैसे देते हैं? ओके, कस्टम फॉन्ट्स जो है वो सबसे पहले तो हम जाएंगे google.com पे, यानी अगर गूगल वाले आप फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, सॉरी, fonts.google.com, fonts.google.com, या आप डायरेक्ट गूगल फॉन्ट्स लिख लें। ओके, आपको जो भी फ़ॉन्ट चाहिए, मिसाल के तौर पे आपको लेटेस्ट ट्रेंडिंग मोस्ट पॉपुलर में कोई मैं देख लेता हूँ, और फिल्टर में मैं यहाँ से एक चूज़ कर लेता हूँ हेडिंग के लिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सेंसर टेक्नोलॉजी। हाँ, टेक्नोलॉजी में ही कोई मैं देख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, और ये वाला है नोटो सेंस रेलवे, अच्छा फ़ॉन्ट है, ठीक है। ये अच्छे फ़ॉन्ट है, टेक्नोलॉजी वाले वैसे अच्छे फ़ॉन्ट है। फर्स्ट करें, आप ये यूज़ करना चाहते हैं प्ले पे डिस्प्ले, ठीक है, हेडिंग्स के लिए, ये वाला। आप फर्स्ट करें, हमने यहाँ पे इसको देख लिया। अब ये वाला फ़ॉन्ट जो है, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वहाँ पे भी अवेलेबल है पेजेस के अंदर। सॉरी, जब आप एडिट करते हैं पेज को और वहाँ पे फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन आते हैं, तो ये सारे फ़ॉन्ट जो गूगल वाले फ़ॉन्ट ऑलमोस्ट सारे ही वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। बट कभी कभार हम नहीं चाहते कि बाहर से एपीआईज के थ्रू, क्योंकि ना जब गूगल फ़ॉन्ट लोड होने होते हैं तो उसने गूगल से फेच करने होते हैं वेबसाइट में फ़ॉन्ट्स। आपने किसी भी जगह पे हेडिंग के अंदर एक फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ, फर्स्ट करें प्ले पे डिस्प्ले का, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। प्लेफेड डिस्प्ले का आपने फ़ॉन्ट वहाँ पे चूज़ किया है, और ये एलिमेंटर जो का जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं वो कनेक्ट हैं गूगल के साथ, यानी कि गूगल फ़ॉन्ट्स के साथ। अब कनेक्ट इस तरह है कि ये ऑलरेडी डाउनलोड नहीं होते, ये उसने फेच करना होता है गूगल की एपीआई, गूगल के डेटाबेस से वो फ़ॉन्ट्स को फेच करके फिर यहाँ पे शो करवाना होता है, इस तरह। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट और ही होते हैं, जब वो फेच हो जाएगा, हमने क्योंकि वहाँ पे साइन किया होता है, हमने ये फ़ॉन्ट यूज़ करना है हेडिंग के लिए, तो वो फिर टच करके हमें शो करवा देता है। इसमें फिर टाइम लगता है, इसमें वेबसाइट की स्पीड में भी थोड़े से इश्यूज है, स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा, यानी कि देर से लोड होती है वेबसाइट, ठीक है। और इसके अलावा अगर कस्टम फॉन्ट्स यूज़ करेंगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं हमारे लिए। कस्टम फॉन्ट्स हम यहाँ पे ऐड करके उसके साथ हम क्या करते हैं, गूगल के फॉन्ट्स हम डिसेबल कर देते हैं, तो इस तरह उसकी स्पीड अच्छी हो जाती है वेबसाइट की। और इसके साथ साथ अगर हम आजकल नए फीचर्स भी हैं एलिमेंटर के अंदर के, जो आपने फ़ॉन्ट्स यूज़ किए होंगे वेबसाइट के अंदर, वो सारे फ़ॉन्ट आपके सर्वर के ऊपर डाउनलोड हो जाते हैं। तो ये फीचर अभी नया है और इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा, आई थिंक सो, बट ये है कि फ्यूचर में ये भी बेहतरीन तरीके से काम करेगा। तो अभी के लिए आई थिंक सो कि इस चीज़ की फिक्र नहीं होनी चाहिए, बट मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ कि कस्टम फ़ॉन्ट्स यूज़ करने और गूगल फ़ॉन्ट डिसेबल करने, तो वो कैसे करते हैं। बट अभी हमें आई थिंक सो फ्यूचर में इसकी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। ये जो मसले हैं थोड़े बहुत इस पे वो काम कर रहे हैं, ताकि स्पीड का इश्यूज बिल्कुल सॉल्व हो जाए। और जो भी हम फ़ॉन्ट्स यूज़ करेंगे वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर हमारे सर्वर के ऊपर सेव हो जाएंगे। अभी या जो हम गूगल के फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं यहाँ से, ये देखिए, ये हेडिंग है ना मेरे पास, स्टाइल के अंदर मैं गया, और यहाँ फ़ॉन्ट फैमिली मैंने चूज़ करनी है, और कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली है, प्ले फेयर। तो ये हमारे पास प्ले फेयर डिस्प्ले है, बल्कि ठीक है, ये प्ले फेयर है और प्ले फेयर डिस्प्ले नीचे है अपना, ये वाला फ़ॉन्ट है, सेम वही, ठीक है, प्ले फेयर डिस्प्ले। यहाँ पे भी सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं, ये देखिए गूगल के सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। अब हमने ये वाला यूज़ कर लिया यहाँ पे, ओके। और ये था, ये जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं ये गूगल से फेच हो रहे हैं, मीन्स कि इस हमारी होस्टिंग के ऊपर ये नहीं पड़े हुए, ये गूगल की होस्टिंग के ऊपर ही हैं, और एपीआईज के ज़रिए से वो वहाँ से फेच होकर हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहे होते हैं, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। बाकी टेक्निकल वर्ड्स में अगर मैं समझाना चाहूँ तो वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी इसकी, कि कैसे होता है, क्या होता है, इनका बैकएंड पे क्या हो रहा था, वो भी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। अच्छा,
तो हम क्या करते हैं, इन गूगल फ़ॉन्ट्स को डिसेबल कर लेते हैं और हम अपने ही फ़ॉन्ट्स ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट यही फ़ॉन्ट गूगल का मैंने ना कस्टम ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक किया मैंने और ये ऐड टू कार्ट में आ गया। और यहाँ से दो ऑप्शन है, अगर आप कोडिंग वाली वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, आप एम्बेड कोड भी यहाँ से गेट कर सकते हैं और वो एम्बेड कोड अपने वेबसाइट के अंदर यूज़ करना है और आपका काम हो गया। हम क्योंकि कोडिंग पे वर्क नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली अपलोड करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ फ़ॉन्ट अपलोड करने का ऑप्शन है, तो हम डाउनलोड ऑल, इसी तरह हमने एक सिलेक्ट किया, इसी तरह नेक्स्ट भी आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ करना चाहें तो सिलेक्ट करके, तो ये सारे इकट्ठे होते जाएंगे और डाउनलोड ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे फ़ॉन्ट्स डाउनलोड हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो गेट फ़ॉन्ट करते जाएं, जो जो आपको चाहिए एक ही दफ़ा सारे। ये देखिए अब ये डाउनलोड हो गए हमारे पास। पे फॉर डिस्प्ले जिप, अच्छा जिप तो आ गई हमारे पास। इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है, जब भी फ़ॉन्ट आप डाउनलोड करेंगे उनको एक्सट्रैक्ट करके उसकी फाइल्स हमने अपलोड करनी होती हैं। और ये देखें ये फाइल्स हमारे पास, आप स्टैटिक के अंदर आएँ तो ये देखें आपके सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, तो हमें स्टैटिक ही चाहिए होते हैं। यहाँ पे ये देखें ब्लैक है, ब्लैक मीन्स के 900 वाला, ठीक है, इसका फ़ॉन्ट वेट 900 होगा। ब्लैक इटैलिक है, बोल्ड है यानी 7, ये ब्लैक आई थिंक सो, पता नहीं 800 या 900 है, वो मैं भी देखता हूँ। फिर बोल्ड है 700, बोल्ड इटैलिक, फिर एक्स्ट्रा बोल्ड, हाँ ये एक्स्ट्रा बोल्ड जो है ये 800 है और ब्लैक 900 है, ठीक है। ये सारे फिर ये सिंपल होगा, फिर मीडियम है, रेगुलर है, रेगुलर सिंपल होता है, इस तरह हम इनको, मैं आपको बताता हूँ कैसे करने हैं। सिंपली आपने ऐड फॉन्ट पे क्लिक करना है और वहाँ पे फॉन्ट साइज सारे मेंशन नहीं होते, लेकिन वहाँ पे उन्होंने लिखा होता है कि ये रेगुलर है, ये रेगुलर इटैलिक है, ठीक है। ये लाइट है, लाइट मीन्स के 300 उसके फॉन्ट वेट होगा, इस तरह मैं आपको अभी ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ। वन फॉन्ट फैमिली सिलेक्टेड, आप इसका नाम करें कॉपी, इंटर फॉन्ट नेम वो मैंने दे दिया, ठीक है, सेम नेम आप दे दें, कोई भी दे दें, कोई इशू नहीं है इसमें। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऐड स्टैटिक फॉन्ट और ऐड वेरिएबल फॉन्ट, ठीक है। वेरिएबल फॉन्ट का मैंने कभी इस पर रिसर्च नहीं की, बट मैं करूँगा और इसको देखते हैं कि ये किस मकसद के लिए यूज़ होता है। मैं पहले सिंपली एक ही ऑप्शन होता था स्टैटिक वाला, अब ये इन चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं। अच्छा स्टैटिक में अब हमारे पास आपने देखनी है कि उसकी की फाइल कौन सी है, ये देखें एंड पे TTF है, इन सब के एंड पे क्या है, TTF है। तो यहाँ पे भी ये देखें वो फाइल है, वो 2 है या TTF है, SVG है या EOT है, तो हमारे पास कौन सी है, TTF फाइल है, तो यहाँ पे आपने अपलोड करना है। अब मैं अपलोड कर रहा हूँ अपनी हेडिंग्स के लिए, क्योंकि मुझे मोस्टली ये हेडिंग के लिए चाहिए होगा, तो वो मुझे बोल्ड ही चाहिए होगा ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट फाइल्स करूँगा, जैसे हम इमेज को अपलोड करते हैं, ये प्ले फॉर डिस्प्ले है, स्टैटिक में गया, और कभी कभार बोल्ड भी यूज़ करना पड़ा, यानी कि ब्लैक भी यूज़ करना पड़ सकता है, बट ब्लैक को आप रहने दें, मुझे जस्ट चाहिए बोल्ड और बोल्ड इटैलिक, ये दो चाहिए अभी। और दूसरा मैं कर लेता हूँ सेमी बोल्ड भी कर लेता हूँ, यानी सारे एक दफ़ा अपलोड कर लूँगा और वन बाय वन उनको सेलेक्ट करता जाऊँगा, ठीक है। ये ऐसे जैसे इमेजेस एक दफ़ा अपलोड कर लें, फिर जहाँ आपने यूज़ करनी है उनको यूज़ कर लें, ठीक है। ये भी कर लेता हूँ। और रेगुलर ये टेक्स्ट के लिए हो जाएगा, हो सकता है रेगुलर मुझे ये यूज़ करना पड़ जाए, ठीक है। मीडियम भी यूज़ किया जा सकता है, मीडियम इटैलिक मीडियम, और ये इटैलिक की ज़रूरत नहीं है, ये खुद इटैलिक हो जाता है वैसे। एक्स्ट्रा बोल्ड तो वैसे भी नहीं यूज़ होते, एक्स्ट्रा बोल्ड और ब्लैक बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन कभी यूज़ करने पड़ जाए तो आप इनको अपलोड कर सकते हैं बाद में। जो जो मुझे रिक्वायर है वो मैंने अपलोड कर लिया अभी, यानी टेक्स्ट वाला भी अपलोड कर लिया और सेमी बोल्ड भी कर लिया, बोल्ड भी कर लिया, यही चाहिए होते हैं मोस्टली। रेगुलर भी हो गया, अभी ये 7 आउट ऑफ 7 जब अपलोड हो जाएंगे तो ये डन हो गया। अब मैं सबसे पहले ऐड करूंगा रेगुलर को, ये रेगुलर वाले को, रेगुलर मीन्स के जो टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, और इसका फॉन्ट वेट 400 होता है, 400, ठीक है। 400 से कम जो होते हैं वो लाइट में आ जाते हैं, रेगुलर जो है वो सिंपल टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। आप सिलेक्ट TTF फाइल यहाँ पे चूज़ करें, ये यहाँ पे चूज़ होगी, ये देखें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपने वेट और इसका स्टाइल यहाँ पे ये चूज़ करना है, ओके। अब वेट कितना है इसका, रेगुलर है, रेगुलर का वेट कितना होता है, नॉर्मल भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप 400 यहाँ पे चूज़ करना है। और स्टाइल कौन सा है, नॉर्मल है या इटैलिक है, नॉर्मल है, ठीक है। हम क्योंकि ये नॉर्मल चूज़ कर रहे हैं तो ये नॉर्मल ही है, अगर इटैलिक होगा तो इसको यहाँ से हम इटैलिक चूज़ कर देंगे। सिंपली आप ऐड स्टैटिक फॉन्ट पे क्लिक करें, ये हमारे पास ऐड हो गया पहला फॉन्ट, ठीक है। ये देखें ये ओके हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट फॉन्ट यूज़ करते हैं, फिर TTF फाइल है हमारे पास, अपलोड किया, यहाँ पे आप रेगुलर हो गया, रेगुलर इटैलिक भी आप कर सकते हैं यहीं पे,
और देखें अब रेगुलर 400 था, इसी को ही आप इटैलिक कर दें। ठीक है, यानी कि इटैलिक भी यूज़ होते हैं, तो आप इस तरह यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखें अभी इटैलिक हो गया, वही फॉन्ट है, उसको मैंने इटैलिक कर दिया। और हालांकि रेगुलर के इटैलिक नहीं है वहाँ, अवेलेबल ही नहीं है गूगल के अंदर ना, तो आप उसी को ही इटैलिक यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद PDF फाइल है। ये चीज़ें आपको ऐसा ऐसा समझ आ जाएंगी। अगर अभी ये 200 300 400 फॉन्ट वेट की अभी भी समझ नहीं है तो समझ आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। रेगुलर के बाद आता है मीडियम, ये मीडियम आता है, फिर सेमी बोल्ड आता है और फिर बोल्ड आता है। यानी बोल्ड से पहले सेमी बोल्ड, ठीक है, और रेगुलर के बाद मीडियम, मीडियम के बाद सेमी बोल्ड और बोल्ड। इस तरह आपको ये थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। 400 रेगुलर होता है, ठीक है, 500 मीडियम होता है, 500 फॉन्ट वेट मीडियम, 600 सेमी सेमी बोल्ड और 700 बोल्ड। इस तरह इनकी तरतीब होती है। अब मैं मीडियम को कर लूँगा, यहाँ से भी मुझे मीडियम करना पड़ेगा 500, और स्टाइल नॉर्मल ही है इसका, और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में ऐड कर लूँगा। अब अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, कभी कभार ना इटैलिक होते ही नहीं है फ़ॉन्ट्स के अंदर, यानी कि जैसे अब यहाँ पे हमारे पास मीडियम है, मीडियम इटैलिक भी है। मीडियम आप इटैलिक फर्स्ट करें ना भी हो, आप उसी मीडियम को चूज़ करें, यहाँ से इटैलिक कर दें, और ये हो जाएगा 500 मीडियम। ये देखें हो गया। अगर इटैलिक है तो इटैलिक आप अपलोड कर लें, ये इटैलिक वाला है और मैंने इटैलिक कर दिया, और यहाँ से आपने इटैलिक लाजमी चूज़ करना है। और ये देखें सेम चीज़ है। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। 500 के बाद मैं अगला 600 वाला कर दूंगा, इसी तरह दोनों 1 बाय 1, यानी कि एक नॉर्मल फिर इटैलिक। सेमी बोल्ड है, नॉर्मल 600। कहीं भी समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। ये देखें अब ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया, ये सारे यानी कि नॉर्मल था, और ये अभी मैं एक रिफ्रेश करूँगा दोबारा, थोड़ी सी ना इसमें चेंजेस आएंगी, क्योंकि अभी हो सकता है वो सही तरीके से प्रीव्यू ना हो रहा हो उनका। सेमी बोल्ड इटैलिक, इटैलिक 600। ठीक है, ये देखें 600 के भी अब हमारे पास हो गए। 400 के दो, 500 के दो, 600 के दो, नॉर्मल इटैलिक, नॉर्मल इटैलिक, इस तरह चलता जा रहा है। उसके बाद सातवां यानी लास्ट हमारा जो है वो हमने बोल्ड ऐड करना है। बोल्ड किया, नॉर्मल है 700। इसी तरह बोल्ड इटैलिक कर दूंगा मैं यहाँ पे, चूज बोल्ड इटैलिक है ना, बोल्ड इटैलिक, इटैलिक और 700। जब सारे ऐड हो जाएं इसको पब्लिश करें, और अभी रिफ्रेश होगा तो आपके सामने ये एग्जैक्टली जिस तरह फॉन्ट होते हैं वैसे ही शो हो जाएंगे। बिल्कुल इजी सा है, बस अपलोड करने हैं और उनको उससे रिलेटेड नाम देना है। यानी जो सेमी बोल्ड है उसको आप 600 कर दें, जो बोल्ड है उसको 700 कर दें, जो एक्स्ट्रा बोल्ड है उसको 800 कर दें, जो ब्लैक है उसको 900 कर दें, ठीक है, जो रेगुलर है उसको 400 कर दें। ये देखें अब इसका ये टेक्स्ट है, ये नॉर्मल वाला जो है, ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, मुझे आप लोग, ये रेगुलर है, ठीक है, रेगुलर के बाद कौन सा आता है, सेमी बोल्ड आएगा या कौन सा आएगा, रेगुलर, मीडियम, फिर सेमी बोल्ड। ठीक है, मीडियम फिर सेमी बोल्ड और ये बोल्ड। ये देखें इनके दरमियान तो डिफरेंस भी इसी तरह आ रहा है, तरतीब से चल रहे हैं। अच्छा, रेगुलर भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसमें एक और फ़ॉन्ट भी था आई थिंक सो। नहीं, रेगुलर ही बस, ठीक है, रेगुलर ही होगा। सिंपल आपने पब्लिश किया। अब एक और काम करना है आपने, जब आप कस्टम फ़ॉन्ट्स यूज़ करेंगे तो आपने, अगर आप गूगल के फ़ॉन्ट्स डिसेबल करना चाहते हैं तो ये सेटिंग्स के अंदर आएँ, एलिमेंटर के, आप यहाँ से चेक करते जाएं, क्योंकि नए बंदे को नहीं पता होता, मैं उसी तरह बिहेव करता हूँ वैसे भी। ठीक है, ये यहाँ पे गूगल फ़ोन्स का ऑप्शन है, और ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पे ये देखें सारे फ़ोन्स शो हो रहे हैं, ये देखें कितने सारे शो हो रहे हैं। अभी मैं उसको करने लगा हूँ डिसेबल, ये गूगल फ़ोन्स को मैं क्या कर दूंगा, डिसेबल। ये क्या कह रहा है, डिसेबल दिस ऑप्शन इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट गूगल फ़ोन्स फ्रॉम बीइंग लोडेड। अगर आप चाहते हैं गूगल की API के जरिए से गूगल फ़ॉन्ट आपकी वेबसाइट पर लोड ना हो तो आप इसको डिसेबल कर दें। दिस सेकंड इज रिकमेंडेड व्हेन लोडिंग फ़ॉन्ट्स फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्स, प्लगइन, थीम और कस्टम फ़ॉन्ट्स। यानी अगर आप किसी और थीम का, थीम्स के फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, या किसी प्लगइन के थ्रू कोई फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, या कस्टम फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं,
आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। हर ऑप्शन के नीचे डिटेल दी हुई है, ठीक है, आप इसको सर्च करें, समझें। ये तो यही चीज़ आप कॉपी करें, ये सारा, ठीक है, और चैट जीपीटी को दें, वो आपको डिटेल से मजीद भी इंफॉर्मेशन दे देगा इस हवाले से। यहाँ पे सेव किया मैंने और रिफ्रेश, इसको सेव कर ही लेते हैं। अच्छा 2 मिनट वेट करें, मैं आया। ओके, समझ आ रही है ना, यहाँ तक ओके है? और सर एक क्वेश्चन है, अगर कहें तो अभी पूछ लेंगे बाद में। हाँ, इससे रिलेटेड है तो भी पूछ लें, क्योंकि अभी ये फोन्स जी क्लियर हो सर, गए हैं। हाँ, इसी से रिलेटेड है। तो ये है जी कि जी। सर, जैसे कि आपने बताया कि जब हम एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल करते हैं, तो गूगल हम्म फोन्स के जितने भी हैं वो सारे एपीआई के जरिए हमारे यहाँ पे वेबसाइट पे शो हो जाएंगे। हम्म। ऐसे ही है ना, तो हमें ये गूगल वाले ऐड नहीं करने पड़ेंगे। ये ऐड करने का जो आपने तरीका बताया, ये मतलब किसी और वेबसाइट से अगर हम डाउनलोड करें तो ही हमें ये प्रोसेस है सारा। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जो है लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं, पहले क्यों इस तरह करते थे, गूगल के भी अगर फर्स्ट अगर हमने ऐड करने हो तो हम गूगल के कस्टम ऐड कर लेते थे स्पीड के इश्यूज़ की वजह से ना, ताकि हम जी ना चाहें कि गूगल की एपीआई से फैच हो, हम डायरेक्ट अपनी वेबसाइट के अंदर ही उनको होस्ट कर लेते थे फ़ॉन्ट्स को इस तरह कस्टम ऐड करके। और अगर कोई थर्ड पार्टी प्ले यानी होते हैं जो फ़ॉन्ट्स, वो तो हमें कस्टम ही ऐड करने पड़ते हैं ना, वो तो फिर कोई और सोल्यूशन ही नहीं है उनका, वो तो हमें ऐड करने पड़ेंगे कस्टम। अब जो है वो आप जो गूगल के अलावा कोई भी फ़ॉन्ट आप इस तरह ऐड कर सकते हैं, और इसी तरह गूगल के भी अगर हम ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया है। अगर डिसेबल करना चाहें कर लें, और इस गूगल के भी ऐड कर सकते हैं। एक और वेबसाइट है हमारे पास, द फॉन्ट डॉट कॉम, ये बेहतरीन वेबसाइट है। इस पे आपको कस्टम फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, पेड फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ से आप फाइंड आउट करें और किस तरह कस्टम ऐड करें, ठीक है। ठीक हो गया सर, वही अच्छा यही अभी पूछना ये था। लो, अभी ये लोड होगी तो ठीक, नहीं तो इसको मैं एक और तरीका बताता हूँ कि इस इशू को कैसे सॉल्व करना है फिर। आज इंटरनेट भी मुझे लग रहा है गुजारे लायक ही है। अच्छा अब यहाँ पे ये देखें, अब फर्स्ट करें में सैंस सेरिफ चाहिए, कोई सा भी फॉन्ट सैंस सेरिफ है, तो सारे फॉन्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। देखें हेडिंग के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे आपको। बेबास, ये गूगल के अंदर भी है आई थिंक सो, बेबास इस तरह के डिज़ाइनर, ठीक है। यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, यहाँ पे सिंपली आप डाउनलोड करें इस फ़ोन को, और डिज़ाइनर टू द जिप, डिज़ाइनर टू, ये देखें, ठीक, डिज़ाइनर डॉट ओ टी एफ। अब इसकी क्या फाइल एक्सटेंशन है, ओ टी एफ है, तो इसको आप अपलोड करें ओ टी एफ चूज़ करते हुए, और इस तरह आप जो यहाँ पे होंगे वो मैक्सिमम एक एक ही होता है। ये देखें अब इसका एक ही फ़ॉन्ट है, यहाँ मेंशन भी एक ही हुआ पड़ा है। ये लिखा होगा कहीं ना कहीं पे इसके कितने अच्छा यहाँ पे करने पड़ते हैं आई थिंक सो, टीनी टाइनी सारे इकट्ठे नहीं होते, स्मॉल, ये साइजेस आ रहे हैं आई थिंक सो। हाँ साइजेस हैं, फॉन्ट एक ही है, फ्री फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। इसी तरह बैक आए
और इसके ऊपर हम कोई और देख लेते हैं फॉन्ट इसी तरह। अगर आपको सेरिफ चाहिए, आप एक्सप्लोर करें, यहाँ क्लिक करें, अरेबिक हैं, ये सारे हैं, जापानीज जापानीज हैं, ठीक है, हॉरर हैं, गेम से रिलेटेड हैं। ये डिज़ाइनर्स के लिए बहुत अच्छी वैसे वेबसाइट है यहाँ, किसी भी किस्म के फ़ॉन्ट ये देखें आप, डिज़ाइनर के लिए। और वेबसाइट इतनी वैसे शौक नहीं बनती होती, वेबसाइट सिंपल सी ही होती है। इनमें से अगर कोई क्लाइंट कुछ होते हैं जिनको इस तरह के चाहिए होते हैं फ़ॉन्ट्स, तो आपको यहाँ से इजीली मिल जाएंगे, बहुत प्यारे प्यारे फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। ओके, अभी देखें, अब मैं जाता हूँ स्टाइल के अंदर और यहाँ पे डिस्प्ले। अब देखें, वो गूगल के सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ से गायब हो गए हैं। सिस्टम के कुछ फ़ॉन्ट्स हैं जो वर्डप्रेस के बाय डिफ़ॉल्ट हैं बड़े थोड़े से, और ऊपर कस्टम फ़ॉन्ट्स आ रहा है डिस्प्ले फेयर, और वो डिस्प्ले फेयर अभी यहाँ पे मैंने चूज़ कर लिया। इस तरह आप गूगल फ़ॉन्ट्स को डिसेबल करके कस्टम फ़ॉन्ट्स ऐड करके उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह ये एक फ़ॉन्ट हो गया। आप ऐड न्यू फ़ॉन्ट पर क्लिक करें, मैं वही दूसरा फ़ॉन्ट अभी ऐड कर देता हूँ। अब उसका नाम क्या था? नाम था उसका डिज़ाइनर। स्टैटिक फॉन्ट, यहाँ पे OTF फाइल है उसकी। OTF फाइल, OTF के बजाय अगर मैं TTF की अपलोड करूँ, मुझे देखना पड़ेगा इसका एक्सटेंशन और कौन कौन सी अवेलेबल है। OTF ही है, ठीक है, और OTF ये सपोर्ट ही नहीं करता एलिमेंटर। लेकिन मुझे आज आज पता चला इस चीज़ को, वो है, ठीक है, TTF ओ, ये चेक कर लेता हूँ, शायद इसमें आ जाए इसका ऑप्शन। नहीं, ठीक है। अच्छा, हम कोई और फ़ोन देखते हैं अभी के लिए। dafphone.com, ये भी OTF ही है। ओके, ये डिज़ाइनर्स के लिए ज़्यादा, फिर ये पावर ज़्यादा बेटर है। अच्छा, उसमें फिर ना हम, हमारे पास और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं मेरे पास, आई थिंक सो कि मैंने करके रखा हुआ था इसको, वेब डिज़ाइन, फ़ॉन्ट्स, द फ़ॉन्ट शेयर। हाँ, फ़ॉन्ट शेयर पे भी 100 ऑलमोस्ट हैं पड़े। और यहाँ पेयर्स, ये पेयर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फ़ॉन्ट पेयरिंग फाइंड करने के लिए आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं कोई। व्यू फैमिली पे क्लिक करें यहाँ पे। 6 स्टाइल्स हैं इसके, और 6 स्टाइल्स हैं, जैसे ये देखें, एक्स्ट्रा लाइट है, फिर ये लाइट है। एक्स्ट्रा लाइट कितना होता है? 200, लाइट 300, रेगुलर 400, 500, 600, 7, ठीक है, इस तरह चलते हैं ये। अब मुझे कोई डाउनलोड करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड स्टाइल पे क्लिक करता हूँ मैं, रेगुलर, ऐड स्टाइल, वन स्टाइल सिलेक्टेड, और मैं कर लेता हूँ बोल्ड। बोल्ड ज़्यादा ही बोल्ड है। टू स्टार सिलेक्टेड, एक रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है और एक यूज़ का ऑप्शन आ रहा है, और यूज़ के आपने प्रोसीड करना है। यहाँ पे ये देखिए, आप कस्टम कोडिंग कर रहे हैं तो ये HTML फाइल के अंदर भी आप ऐड कर सकते हैं सिंपली, नहीं तो आप डाउनलोड करें। इसके अंदर 3 फॉर्मेट है, ये OTF है, WOFF और WOFF, इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं बड़ी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको, ये अब कहाँ पे आ गया, कट करके इधर ही है ना, बच्चे इधर ही है, इसको एक्सट्रैक्ट, फॉन्ट्स, और ये देखिए OTF और वेब, वेब के लिए उसके जरिए आ जाएंगे। CSS कोड आ गया, हमें OTF भी चाहिए, तो ये देखें OTF को आप यहाँ से, ये दोनों बोल्ड और रेगुलर दोनों आ गए हमारे पास, इनको अपलोड करके हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल, इस वेबसाइट से भी आप ट्राई कर सकते हैं।
दूसरी है fontesk.com। इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये वैसे डिज़ाइनर्स के लिए थोड़े से फैंसी फ़ॉन्ट्स हैं इस पे भी। ओके, तो ये हो गए फ़ॉन्ट्स हमारे पास। बाकी कहीं से भी मिल जाते हैं, हम डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च करें, जो भी फ़ॉन्ट चाहिए आप उसको डायरेक्ट सर्च करें, आपको मिल जाएगा। अभी के लिए ये हो गया। आप कस्टम आइकन्स होते हैं, ये कस्टम आइकन्स हम अपलोड कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम सारे नहीं अपलोड कर सकते हैं। आइकन ऐप पे आप एक दफ़ा क्लिक करें, ये जो एक होता है ना आइकन्स आपको मिल जाएंगे कहीं पे गूगल पे या एसवीजी आइकन्स, वो आप अपलोड करने इस तरह नहीं होता। इसके अंदर मखसूस लाइब्रेरीज अलाउ हैं, और यहाँ पे ये इसने मेंशन किया हुआ है कि योर फोंटेलो, आइकोमोन एंड फोंट एस्टिक, ठीक है। ये आप तीनों इन वेबसाइट के यूज़ कर सकते हैं, और उनकी जिप फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप फोंटेलो पे जाएं, यहाँ पे इसको, ये आइकन जनरेटर है। यहाँ से अब अगर देख लें, अगर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करते जाएं जो जो फ़ॉन्ट्स आपको चाहिए, सिलेक्ट करते जाएं, और यहाँ पे वो आ जाएगा ऑप्शन। आई होप सो कि ये फ्री होगा। तो फर्स्ट करें ना, मुझे कार से रिलेटेड कुछ चाहिए। कार 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 कार, मज़े के नहीं है, बेसिक ही हैं इसके अंदर ना, वही हैं जो ऑलरेडी एलिमेंटर के अंदर होते हैं। तो मुझे कुछ यूनिक चाहिए, मुझे कुछ मज़े मज़े के चाहिए। सिलेक्ट फॉन्ट, कस्टमाइज नेम। जैसे ये वीज़ा चाहिए, मास्टर कार्ड चाहिए, आप यहाँ से देख लें। अच्छा, मैं कुछ ना एक ये करता हूँ, एक ये कर लेता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ शील्ड। ये वही एलिमेंटर वाले ही हैं, तीन कर लिए मैंने। यहाँ से गेट कॉन्फ़िग ओनली, नहीं, डाउनलोड पे क्लिक करें, और ये जिप आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, जब जिप आपके पास आ जाएगी इस तरह, तो यहाँ से आप क्लिक करें। ये मुझे यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, जो डाउनलोड हो गया है और दूसरे में हुआ। यहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं आप। ये है ये वाला। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आइकन हमने कहीं यूज़ किया हुआ है? नहीं किया हुआ। अब यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ देखिए, अभी हमारे पास ये तीन है, फॉन्ट ऑसम रेगुलर है, यानी फॉन्ट ऑसम ही है, और इसके ये तीन फोल्डर्स हैं हमारे पास। रेगुलर, ये सॉलिड है जिसके अंदर फिल हुआ पड़ा है कलर, और एक ब्रांड्स है, इसमें जस्ट ब्रांड्स होंगे, और यहाँ पे एक शो हो जाएगा अभी जो मैं अपलोड करने लगा हूँ। ये देखिए, ये तीन आ गए हैं हमारे पास, ये तीनों, ठीक है। इसको आप अपडेट करें, और नाम इसको मैंने दे लेना था, नाम -1। इसका क्या नाम है, फोंटेलो, या वैसे सिंपल जो भी आप देना चाहते हैं दे लें, ठीक है। उसके नाम का कोई इशू नहीं है। इसी तरह आप उनको सिलेक्ट करें। मैं ना एक दो और वेबसाइट पे इसकी देखता हूँ, इसमें कौन जो जो सपोर्टेड है ना, और ये आइकोमून है, इसके साथ एक फोन, इसकी जिप फाइल, क्योंकि जो ऑलरेडी है ना, ये भी ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें एडवांस लेवल के नहीं होते। अगर आपको एडवांस लेवल के कभी भी आइकन्स और फ़ॉन्ट्स चाहिए होंगे, तो आप एसवीजी फाइंड आउट कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। एसवीजीज बंदा अपलोड कर लेता है उनको। आइकमो ऐप, आइकमो आइको, आइकन पैक्स, प्रीमियम प्लान्स। ये देखें, इस पे थोड़े से एडवांस लेवल के फ़ॉन्ट्स हैं अपने आइकन्स। ये अब 20 पिक्सल वाले चाहिए या 40 वाले? 40 वाले मैं देख लेता हूँ। व्यू ऑल आइकन्स, और ये भाई कह रहे हैं आप 59 पे, ये पता नहीं फ्री है या पेड है। पे वंस, ये पेड है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक, मुझे तो ये भी पेड ही लग रहा है। फ्री है इसमें, ये फ्री है।
बट इसमें फिर वही बेसिक ही होंगे। हम्म। चलें, आप इनको एक्सप्लोर कीजिएगा, खुद ही देखिएगा, और यहाँ पे अपलोड करके जैसे मैंने अभी अपलोड किया, हो गया था ना अपलोड। अभी मैं दोबारा आता हूँ एलिमेंटर के कस्टम आइकन्स में। ठीक है, -1 इसका नाम है, उसके अंदर 3 आइकन है पड़े। अब मैं जब भी रिफ्रेश करूंगा तो वहाँ पे आ जाएगा इसका ऑप्शन, एक और ऐड हो जाएगा वहाँ पे, यानी फोल्डर एक ऐड हो जाएगा, और वहाँ पे ये आइकन्स तीनों शो हो जाएंगे जो मैंने अभी कस्टम ऐड की हैं। सर आप कस्टम फॉन्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, कस्टम आइकन्स भी ऐड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि हमारे पास एक एसवीजी का ऑप्शन होता है, फ्री आप सर्च कर लें, एसवीजी रैपो के ऊपर आपको मिल जाएंगे। वैसे ये वेबसाइट अच्छी है, इसके ऊपर आपको मिल जाएंगे आइकन। अगर आपको कस्टम चाहिए, कोई अच्छे से चाहिए हो, कोई डिमांड ज़्यादा हो, या कोई प्यारे से चाहिए होते हैं ना, क्योंकि बाकी तो बेसिक होते हैं सब कुछ। एसवीजी रैपो के ऊपर आप आएँ, यहाँ पे मैं करता हूँ कार सर्च, ठीक है। तो ये देखें, कार से रिलेटेड आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। कार वॉश, ये देखिए, आप कार वॉश से रिलेटेड आपको बेहतरीन से मिल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट करें, मुझे ये चाहिए, कोई ऐसी वेबसाइट बना रहा हूँ जिसके ऊपर उन्होंने ना ये अपने सिस्टम ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करें, और जिस कलर में चाहिए आप यहाँ पे ये कलर चेंज कर दें। ठीक है, और दूसरा कलर भी आप चेंज करके देख सकते हैं, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये वाला कलर चेंज कर लें। जैसे आपको रेड में चाहिए, रेड में करें। साइज़ जितना चाहिए आपको उतना कर लें। ठीक है, अगर आपको बड़े साइज़ में चाहिए तो 256 कर लें। पैडिंग, पैडिंग नहीं चाहिए हमें, बगैर पैडिंग के ही चाहिए। थिकनेस जो है वो कितनी चाहिए आपको, वो देख सकते हैं। आप इसको उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहें। ठीक है, रोटेट भी कर सकते हैं, शेप भी इसके गिर इंक भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे एलिमेंटर के अंदर ये फीचर्स होते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे करने की। ठीक है, और ट्रेस विड्थ भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे वो बाहर एक बॉर्डर सा बन जाता है। तो इस तरह आप सिंपली यहाँ पे एरो पे क्लिक करें, और एसवीजी यहाँ पे आपने डाउनलोड करना है। पीएनजी नहीं करना, एसवीजी करेंगे तो एसवीजी ज़्यादा ऑप्टिमाइज होती है, उसका साइज़ भी कम होता है, और वो ब्रेक भी नहीं होती। इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। मैं अभी उसको डाउनलोड करके भी दिखाता हूँ। इसको मैंने किया एसवीजी में डाउनलोड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एसवीजी में। इसको मैं ओपन करूंगा तो ये ब्राउज़र के अंदर ही हमेशा एसवीजी ओपन होगी। कस्टम आइकन्स, चलिए वो भी मैं आपको अपलोड करवाता हूँ, दिखाता हूँ। उसके बाद अगर आपने कोई कोड ऐड करना हो, कस्टम कोड, जैसे आपको फ्यूचर में काफ़ी एसईओ वाले लड़के कहेंगे, यानी कि ये यार ये वेबसाइट के अंदर कोड ऐड कर दो, ये वेबसाइट के हेडर के अंदर कोड ऐड कर दो, ये वेबसाइट की बॉडी के अंदर कोड ऐड कर दो। वेबसाइट के भी 3 पार्ट होते हैं, जैसे इंसान के 3 पार्ट होते हैं। इंसान का भी हेड होता है, बॉडी होती है, और नीचे पाँव होते हैं, हेड, बॉडी और फुट। ठीक है, इसी तरह वेबसाइट के भी 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है, जिसके अंदर एक हेडर होता है, यानी इसको हेड कहते हैं, ये हेड है, लोकेशन। फिर बॉडी है, बॉडी के स्टार्ट में और बॉडी के एंड में, और एक फुटर होता है। ये आपको और इसी के अंदर ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं, हेड और बॉडी के अंदर। बॉडी के स्टार्ट में चाहिए या बॉडी के एंड में, यानी फुटर के पास ही आ जाता है ये। मैंने अपने ऊपर हेडर बनाया, उसके अंदर जितना कंटेंट होगा वो सारा उस साइड की बॉडी होगी, और नीचे फुटर होता है, तो बॉडी के एंड पे मीन्स के फुटर के साथ आ जाएगा, और बॉडी के स्टार्ट में मीन्स के हेडर के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी कोड आपने ऐड करना है उसका यहाँ नाम लिखेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे हेड के अंदर चाहिए तो हेड के अंदर, और जो कोड आपको मिले वो यहाँ पे आपने पेस्ट करके, ठीक है, और पब्लिश कर देना है। बिल्कुल आसान सा तरीकेकार है। आपको गूगल एड्स के भी कोड हो सकते हैं इस तरह मिले, और कभी भी थीम के अंदर कोड आपने नहीं ऐड करना। यानी कि ऑप्शन होता है ना, कि कुछ लोग होते हैं या थीम फाइल एडिटर के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे जाके वो कोड ऐड करेंगे, तो ऐसे आपने नहीं करना, आपने प्लगइन के जरिए ही करना है, या एलिमेंटर के अंदर कर लें अगर आपके पास एलिमेंटर प्रीमियम है, नहीं तो कोई प्लगइन आप ऐड कर सकते हैं, प्लगइन के जरिए से भी वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जब थीम अपडेट होती है, और या फर्स्ट फिर आपने छोटी सी भी गलती कर दी कोड एडिट करते हुए, वो पूरी वेबसाइट आपकी उड़ जाएगी, फिर वो मुश्किल हो जाती है बंदे के लिए। ठीक है, सिंपल अपने नाम दें, जैसे फर्स्ट करें, मेरे पास कोई भी कोड आता है और वो कहता है कि ये है हमारे पास में गूगल एड्स का कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल एड्स का नाम दे दें, गूगल ऐड को वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए।
हेड के अंदर ऐड करना तो हेड के अंदर, और यहाँ पे आपने वो कोड पेस्ट करके पब्लिश कर देना है। ठीक है, अब ये देखें वो -1 वाला फोल्डर आ गया, और -1 के अंदर ये तीनों आ रहे हैं, लेकिन अभी शो कुछ भी नहीं हो रहा, ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैंने अभी एक एसवीजी डाउनलोड किया, अब उसको अगर हमने एज ए आइकन यूज़ करना है तो फिर कैसे करेंगे? तो ये अपलोड एसवीजी का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये आइकन लाइब्रेरी वही आ जाती है। यहाँ पे आप एसवीजी अपलोड नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और जो आप एसवीजी है वो या तो चूज़ कर लें या सिंपल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। तो ये एसवीजी आपकी ऐड होगी, इसको सिलेक्ट करें और बूम, ये देखें ये आ गया आपके पास। ठीक है, जैसा मर्जी आप यहाँ आइकन बनवा लें एसवीजी के अंदर, उसको यूज़ करवा लें, डिज़ाइनर से भी आप बनवा सकते हैं। आप फ्री पिक के ऊपर भी काफ़ी सारे एसवीजीज हैं, वहाँ से भी आप उठा सकते हैं। ये आइकन्स पे जाएं, इसमें एसवीजी पेड है, यहाँ पे आपको पीएनजी ही करना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई पीएनजी इमेज होती है एज ए आइकन, जैसे फर्स्ट करें मुझे ये बर्गर वाली चाहिए, रमज़ान गुजर गया, बर्गर हम देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बर्गर गायब हो गया। ठीक है, पसंद नहीं आ रहा। एसवीजी पेड, अगर आपके पास फ्री पिक का पेड वर्जन है तो आप एसवीजी डाउनलोड कर सकते हैं, वरना नहीं, नहीं तो आप पीएनजी के अंदर ही कर सकते हैं जो साइज़ आपको चाहिए। और अगर आपको साइज़ छोटा चाहिए, जैसे ये छोटे छोटे आइकन हमने वेबसाइट के अंदर ऐड करने हैं तो इस तरह के, तो आप ज़्यादा ना डाउनलोड करें, क्योंकि उसके फिर साइज़ पीएनजी के साइज़ हमेशा ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा साइज़ पीएनजी का होता है, फिर जेपीजी का उससे कम होता है, फिर वेबपी का उससे कम होता है। तो आपने जो भी इमेजेस करनी है ना, वो आप पीएनजी में डाउनलोड तो कर लें इसको, बाद में वेबपी के अंदर इसको लाजमी कन्वर्ट करना है। तो आप 128 कर लें या 256 कर लें या 64 कर लें, जो भी आपको लगता है इनमें से। अगर थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी में चाहिए तो 256 कर लें, नहीं तो 512 भी कर सकते हैं। इसका साइज़ के भी साइज़ है, इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है किसी भी फ्री कन्वर्ट कन्वर्ट के टूल के ज़रिए से, जैसे पीएनजी टू वेब पी कन्वर्टर, सर्च करें। क्लाउड कन्वर्ट अच्छी है, आप यहाँ से कर सकते हैं, जो भी आपको लगती है। फ्री कन्वर्ट मैं यूज़ करता रहता हूँ, ये आप ट्राई कर लें। अब इस पर क्लिक करें सिंपली, और आपने इमेजेस जो भी अपलोड करनी है वो वेब के अंदर होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट के अंदर। सेलेक्ट फाइल करें, और वो कहाँ है बेचारा। ठीक है, कन्वर्ट टू वेब हमने करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने वेब वाला सर्च किया, तो यहाँ पे पीएनजी है, तो वो जो होगी वो फाइल वो यहाँ पे चूज़ हो जाएगी। वेब के अलावा भी आपके पास ये इमेज के जो फॉर्मेट्स हैं, इसके अंदर भी पीएनजी इसके अंदर भी कर सकते हैं, बट हमें वेब के अंदर चाहिए। सेटिंग पे क्लिक करें, विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, करना चाहे हमारी विड्थ वैसे भी ओके है, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाइट और विड्थ के अंदर आपने एक चीज़ देनी होती है हमेशा, ताकि वो उसकी डायमेंशन बरकरार रहें, और वो इमेज जो है वो कंप्रेस ना हो, ज़्यादा कंप्रेस ऐसे है कि उसकी शक्ल ना बिगड़ जाए। और क्वालिटी हमें फुली चाहिए, अभी अगर कम ज़्यादा क्वालिटी वाली इमेज है तो आप इसको 80-90 कर सकते हैं। ओके करें और कन्वर्ट करें इसको। अब इसमें ये होगा कि इसके ऊपर अगर मैं हवर करूं तो ये अब 9 KB की होगी, सेम वही चीज़। अब देख लें वो कितने की थी ऑलरेडी जो थी मेरे पास, 27, और ये 9 3 27, 3 गुना इसका साइज, 2 गुना या 3 गुना, मुझे ज़्यादा मैथ नहीं आती, बट ये है कि बहुत कम हो गया साइज इसका, और 9 KB कोई साइज नहीं है। अब अगर हमने पास करें इस तरह आइकन यूज़ करना होगा, तो अब हम यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकेंगे, ये एसवीजी नहीं है, यहाँ से जस्ट एसवीजी होगा, फिर हमें इमेज यूज़ करनी पड़ेगी। अब फिर इमेज को अपलोड करें, जैसे इमेज आ गई, ठीक है, और इसको आप यूज़ कर लें, जितना साइज होगा अभी उतनी ही आ जाएगी। ये 500 256 आई थिंक किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको फुल कर दें। अगर आपने साइज इसका छोटा मोटा करना होता है तो ये स्टाइल के अंदर आके कर लिया करेंगे, ज़्यादा बेटर होता है, यानी आपको जितने परसेंट विड्थ चाहिए आप उतनी कर लें। ठीक है, यानी कि जितना भी चाहिए आपको, एक ये कर सकते हैं। विड्थ को पिक्सल्स के अंदर ना दें, और अगर आपने वैसे इसको करना भी है तो या विड्थ को आप कर लें परसेंटेज के अंदर, या आप सिंपली इसको आप हाइट दे लें, जैसे हाइट आपको 40 की चाहिए, तो 40 के देने से यहाँ पे इशू आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक दफ़ा पिक्सल्स के अंदर देता हूँ इसको हाइट 40 की, मैं आप दोनों सिनेरियोज बताता हूँ। 80 80 80 80, ठीक है, 80 चाहिए फर्स्ट करें, इस तरह भी आप कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जस्ट एक हाइट, यानी अब यहाँ पे मैंने अगर फर्स्ट 80 दे दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया 200, तो ये देखिए ये इमेज इस तरह हो जाती है।
टूल के अंदर भी बिल्कुल सेम यही सिनेरियो है। अगर आप हाइट और विड्थ दोनों इकट्ठे देंगे तो ये इमेज इस तरह हो जाएगी, ये सर और बाजू इसके नहीं रहेंगे सीधे तरीके से। इस वजह से जब भी आपने देनी है एक या विड्थ दें या हाइट दें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं विड्थ के बजाय अगर हाइट देता हूँ, हाइट देता हूँ मैं 80 का, तो ये अभी सही नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिट आपने क्या कर देना है, कंटेन कर देना है, ताकि वो सही तरीके से हो जाए इमेज। अभी ये देखें कोई इशू नहीं है। डिफ़ॉल्ट होता तो उसमें क्यों नहीं हो रहा वो, चले नहीं हो रहा तो अच्छी बात है। जो पहले हुआ था ना, मैं वो चाह रहा था कि वो हो जाए। हुआ है। फिल फिल के बाद है स्केल डाउन। मैं इसको दोबारा ऐड करता हूँ। आपको एक चीज़ दिखानी थी, अभी वो हो नहीं रहा मसला। तो मसला ना हो तो फिर मतलब दिखाए कैसे। तो जब भी आप लोगों ने इमेज ऐड करनी है, और कभी कभार लोग यहाँ पे हाइट दे देते हैं, हाइट जैसे 100 की दे दी, ये देखें अब ये ख़राब हो गई है, यानी कि ये देखें उसी के अंदर उसने फुल एडजस्ट करने की कोशिश करनी होती है। अब पहले क्यों नहीं हो रही थी, आई थिंक मैंने यहाँ पे चेंज किया कुछ इस वजह से नहीं हो रही थी, ये जो भी है। अब यहाँ पे फर्ज करें मैंने 90 करनी है, तो ये देखिए अब ये ख़राब हो गई इमेज, नज़र आ रही है ना ख़राब हो गई है। अब ये ओरिजिनल तो इस तरह की है। तो जब भी आपने हाइट देनी है, हाइट के साथ नीचे फिर एक और ऑप्शन, जब आप कस्टम हाइट देते हैं एक और ऑप्शन आ जाता है ऑब्जेक्ट फिट का। ऑब्जेक्ट फिट आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं, कवर करेंगे तो ये देखें ये क्रॉप हो गया वो ऊपर नीचे, यानी उसने पूरी जगह कवर करने की कोशिश की है। तो आप इसको कंटेन कर दें तो उसी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। फिर ये लेफ्ट राइट ये नहीं जाएगी, बल्कि उसी जो भी हाइट दी है उसी के अंदर वो इमेज पूरी फिट आएगी। इस तरह आप करेंगे। तो जब भी आपने इमेज ऐड करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, इमेजेस खराब आ रही होती हैं फ्रंट एंड पे, जब भी आपने इमेज ऐड करनी है, अगर उसको आप हाइट दें तो उसको आपने फिट भी करना है, यानी या कवर करें उसको, ऑब्जेक्ट फिट आपने लाजमी करना है, या कवर करें उसको या फिर कंटेन करें। अब अगर आपको फुल इमेज चाहिए इस तरह तो कंटेन कर दें। अगर आपको फुल जैसे ये बैकग्राउंड के अंदर आ रही है तो बैकग्राउंड के अंदर आप चाहते हैं तो फिर इसको कवर कर दें आप, ये वाला, ठीक है। ये भी चीज़ होगी साथ, ये डिफ़ॉल्ट करेंगे तो ये देखना ये इशू आ रहा है। ओके, इस तरह आप ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा और कौन सी चीज़ है इसमें। बाकी हाँ, हेडर और फुटर वाला वो देखते हैं बस। ये फिर इसकी बेसिक चीज़ें सारी कवर हो जाएंगी। कोड हो गया, लीव इट अलोन, कस्टम आइकन्स हो गए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें अभी। हाँ जी नेक्स्ट है सर, हमारे मैं पास। क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन एक हाँ रिक्वेस्ट है। हेडर जी फुटर जी। की बजाय अगर आप जो है उस पे कर लें कि जो स्पेसिफिक मतलब जो हेडिंग है हमारी, उसमें जस्ट हेडिंग का मैंने कलर चेंज करना है, वो अगर आप कोड आज उसको ऐड कर लें। मुझे जरूरत थी यार थोड़ी सी उसकी, मैं समझ नहीं आ रही। हाँ मुझे व्हाट्सएप करें, मैं उसको कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा, हाँ, उसके समझा बाद नहीं ये सर, सॉरी। एलिमेंटर के फीचर्स हैं। मैंने कहा व्हाट्सएप कर देना, जो आपको चाहिए डिज़ाइन वो मैं बना देता हूँ इधर आपके सामने। अच्छा अच्छा सर, मैंने कहा अगर आप यहाँ बता देंगे मुझे फिर समझ आ जाएगी नेक्स्ट फ्यूचर में भी मैंने कैसे करना है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एलिमेंटर के सारे फीचर्स हो गए। अब यहाँ पे एक और थीम बिल्डर भी एलिमेंटर प्रीमियम के अंदर इनेबल हो जाता है, जो कि फ्री के अंदर अवेलेबल नहीं रहता। अब सिंपल ये है कि थीम बिल्डर के अंदर हम अपनी मर्ज़ी से थीम को डिज़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब आपके पास एक ऑलरेडी थीम है एस्ट्रा, और एस्ट्रा को आप ओवरराइड करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं कोई थीम नहीं यूज़ करना चाहता, तो आप कोई बिल्कुल ब्लैंक थीम यूज़ कर लें, जैसा कि हेलो एलिमेंटर। आप उसके अंदर कोई भी डिज़ाइन नहीं बना होता। अब एस्ट्रा के अंदर आपको पता है कि ये सारी चीज़ें बनी हुई थी, सिंगल पोस्ट का डिज़ाइन भी बना हुआ था ऑलरेडी, ठीक है, आर्काइव का डिज़ाइन भी बना हुआ था, यानी कि उस उन्होंने ऑलरेडी ये कोडिंग करके रखी हुई थी, डिज़ाइन बना के रखे हुए थे। तो अगर आप उसको ओवरराइड करना चाहते हैं तो उसके बजाय कोई ऐसा थीम यूज़ करें जो बिल्कुल एम्प्टी हो, ताकि ऑलरेडी कोई कोड ना हो और सिंपली आप उसको नया बना लें, ठीक है। अगर आपने उसको रिप्लेस ही करना है तो मिसाल के तौर पर अगर आपने सिंगल पोस्ट का डिज़ाइन अपने हिसाब से बनाना है और एलिमेंटर प्रीमियम के अंदर आप बनाएंगे, तो जो थीम है एक्स्ट्रा उसकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि थीम वाला तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे। तो वो जो थीम का कोड हो जाएगा वो गैर ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। और
उसके बजाय हम हेलो एलिमेंटर थीम यूज़ कर लेंगे जो बिल्कुल ब्लैंक होगा, और हम जस्ट फिर उसमें सिंगल पोस्ट बना लेंगे, ठीक है, आर्काइव का डिज़ाइन बना लेंगे, सर्च रिजल्ट्स का बना लेंगे, लूप आइटम्स का बना लेंगे, और फोर का हेडर और फुटर, ये सारे थीम बिल्डर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि एवरी पार्ट ऑफ योर साइट, हेडर आपकी वेबसाइट का एक पार्ट है, फुटर सिंगल पोस्ट, सिंगल पेज, आर्काइव जहाँ पे ये ब्लॉग्स इस तरह शो हो रहे होते हैं सारे इकट्ठे, सर्च रिजल्ट्स किस तरह शो होंगे, ठीक है, लूप आइटम्स भी हम देखेंगे, और 404 पेज किस तरह होगा, तो ये सारे थीम्स के पार्ट हो जाएंगे। हेडर और फुटर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है, और सिंगल पोस्ट का डिज़ाइन भी हमने थीम के अंदर बनाया हुआ है। ये हम जब हम वेबसाइट बनाएंगे तब हम ये चीज़ कर लेंगे, ठीक है। और आर्काइव का डिज़ाइन भी हमने थीम के अंदर बनाया हुआ, एलिमेंटर के अंदर भी बनाएंगे जब हम एक वेबसाइट बनाएंगे पूरी की पूरी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें देख लेंगे, या वन बाई वन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बस करें आपने हेडर करना है, सिंपली ऑल फॉर्स पे भी क्लिक करके यहाँ सिंपल हेडर पे क्लिक करें तो भी बन जाएगा, नहीं तो आप हेडर पे जाके वहाँ पे भी वन बाई, ये वही चीज़ें हैं सारी की सारी जो यहाँ पे शो हो रही हैं। हाँ, आपको जो हेडिंग चाहिए आप मुझे सेंड करें ना, जो स्टाइल चाहिए आपको हेडिंग वाला। उसके अलावा यहाँ पे भी कुछ फीचर्स ऐसे थे जो हाँ, कुछ फीचर्स क्या, एलिमेंट, ये प्रीमियम वाले हमारे पास ये सारे हो चुके हैं, ठीक है। इनमें से जो जो ज़रूरत होगी वो हम इंशाल्लाह फ्यूचर में यूज़ करेंगे। प्रीमियम के साथ साथ आपके पास यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग्स के अंदर भी कुछ फीचर्स अब इनेबल हो जाएंगे, बाकी तो वही चीज़ें सारी की सारी। डबल कलर हेडिंग की बात कर रहे हैं आप? जी जी सर, बिल्कुल जैसे मैं वही कह रहा था, ये जो हेडिंग है ना, आप जैसे दरमियान में हेडिंग लिखी हुई है, इसका जस्ट मुझे कलर चेंज करना है। ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट है। चले मैं आपको कोड दे दूंगा, ठीक है। अच्छा सर। बल्कि मैं खुद लिखने के बजाय आप सिंपल ये करें, एक सारा हेडिंग कॉपी करें और बच्चों वाले काम करें ना, मैं भी बच्चा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, सॉरी। यहाँ पे आप लिखें, चैट जीपीटी पे जाएं, कलर कोड भी आप कॉपी करें जो कलर आपको चाहिए, ठीक है, वो कलर कोड एग्जैक्ट दें, नहीं तो बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ये लिखें और नीचे आप इंस्ट्रक्शन दे दें, ठीक है, आई वांट टू चेंज कलर ऑफ हेडिंग टेक्स्ट टू राइट, ठीक है, राइट सी एस इंटरनल CSS, ठीक है। इसमें तो सारे लिख दिया है, सॉरी, इनलाइन CSS। मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दे दूंगा, इसी को मैं दोबारा एडिट करता हूँ, ये लॉगिन नहीं है, लॉगिन होता तो मुझे ज़्यादा इजी हो जाता। एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर आपका काम हो जाए, मैं इसको दोबारा स्पेसिफाई कर दूंगा, ठीक है ना। आई वांट टू चेंज कलर ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक हेडिंग टेक्स्ट, ये हेडिंग के बजाय आप यहाँ पे कुछ और कर लें, ऐड योर रेड कलर टेक्स्ट है, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख दूंगा रेड कलर, आई वांट टू चेंज कलर ऑफ स्पेसिफिक रेड कलर टेक्स्ट टू द ग्रीन, ठीक है। या यहाँ पे आप और भी कोई भी कोड दे सकते हैं, जैसे हैश दे के जो भी कोड आपको चाहिए, मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ 336, ठीक है। राइट इनलाइन CSS विथ स्पैन, ठीक है, विथ स्पैन इन जस्ट वन लाइन। अब मैं इसको देखता हूँ कि ये क्या कहता है, ये नहीं, ठीक है, ये हमारे पास कोड आ गया।
अब ये देखें, यहाँ से पी आपने नहीं करना, पी ऑलरेडी ऐड होगा, ठीक है ना। ऐड यूर, यहाँ पे आप ये यहाँ तक कर लें, स्पैन भी और टेक्स्ट हेयर, ये पी वाले को आप रिमूव कर लें। आपने क्या करना है, यहाँ पे वही पेस्ट करना है। तो ये देखें, अब वो रेड कलर ब्लैक हो गया। और यहाँ पे जस्ट आप कोड चेंज करें, जैसे रेड क्या होता है, RGB के अंदर रेड आ जाएगा FF0000, ठीक है। तो ये लें, जस्ट कोड चेंज करें और आपका ये काम हो जाएगा। ठीक हो गया। ये बस मैंने मैंने देखा ये था, देखा। लेकिन मैं चाह रहा था कि वो जो आप करते थे ना, ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट ऐसी ब्रैकेट बांध फिर वो स्लैश ऐसी, वो वाला कोड मैं मांग रहा था। वो चलें, थोड़ा ये सा भी एडवांस ठीक हो है। जाएगा, ठीक है। वो कोड मैं भेज दूंगा आपको, अगर आपको ठीक चाहिए वो भी भेज दूंगा। इसमें ये है कि आप चैट जीपीटी को ठीक यूज़ हो करें, गया। आप सारी चीज़ें, बस आपको ना ये देखें, मैंने इसीलिए ये पंगे लिए हैं। पहले नंबर पे हम ऐसे ही लिखते होते हैं, या वैसे इतना लंबा कोड दे दिया, समझ ही नहीं आई, ठीक है ना। क्योंकि आपको तो HTML नहीं आती, खास करके किसको नहीं आती, फिर वो क्या समझेगा। ठीक है, फिर मैंने उसको एक, यानी कि बताया है भाई कि मुझे एक ही लाइन के अंदर चाहिए और इन लाइन CSS स्पैन के साथ चाहिए, ठीक है ना। तो ये पी को रिमूव कर दें आप, क्योंकि वहाँ पे पैराग्राफ ऑलरेडी ऐड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें हेडिंग के लिए चाहिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और सिंपल कोड ये है कि ये स्पैन होती है, ठीक है, HTML के अंदर। उसके अंदर हम स्पैन थोड़ा सा इसको अलग कर देंगे, मीन्स के इसको टेक्स्ट को और इसको अलग कर देंगे इससे, ठीक है। यानी स्पैन जो है एक अलग, इसके अंदर एक दीवार बन रही है और उस दीवार को हम अलग पेंट कर देंगे, ठीक है। यानी पेंट क्या करेंगे, इसको कहेंगे इसको स्टाइल कर दो, और स्टाइल इज इक्वल टू ब्रैकेट, ये कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, और कलर कॉलन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इक्वल टू नहीं है लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि ये कलर आप यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। सिंपल मैं जैसे लिख रहा था, अगर उस तरह भी मैं अगर लिख के आपको दिखाऊँ तो इसी तरह ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे बात करें, आपने क्या करना है, ब्रैकेट शुरू हो जाएगी, किसको क्या कहते हैं, लेस देन का मार्क, ठीक है, लेस देन। आगे आप लिखें स्पैन, और एक दफ़ा अपने स्पैन को यहाँ पे ये बंद करें, और यहाँ पे टेक्स्ट लिखें, जो भी टेक्स्ट लिखना है, और ये स्पैन को एक दफ़ा क्लोज कर दें। ये इसका एक मार्कअप हो गया, ठीक है, HTML का। यानी कि स्पैन और स्पैन के दरमियान यानी कि टेक्स्ट आ जाएगा। अब स्पैन को आपने देनी है यहाँ पे स्टाइल इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे 2 दफ़ा, ठीक है, कलर ये आ जाएगा रेड। मैं रेड जस्ट लिख देता हूँ, ठीक है, तो इस तरह ये रेड हो जाएगा। तो ये सिंपल सा इस तरह हो सकता है, बट वो ही ना, आपको HTML CSS सीखनी पड़ेगी इस चीज़ को करने के लिए, नहीं तो सिंपल चैट जीपीटी को यूज़ करें। ठीक हो गया। ओके, और हम यहाँ पे थे, कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, ठीक है। ऑलरेडी हमने ये देखें हेडर बनाया हुआ है, ठीक है, और फुटर भी बना हुआ है हमारा, और हमने प्लगइन यूज़ किया था, UAE अल्टीमेट एडॉन्स फॉर एलिमेंटर, ठीक है। अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो है तो उस प्लगइन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे एलिमेंटर के अंदर ही, ये देखिए एलिमेंटर हेडर है, यहाँ पे आप एलिमेंटर का हेडर बना सकते हैं, या उसी को एडिट करें, उस सारे को कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। बस क्या आप एलिमेंटर प्रीमियम के अंदर उस प्लगइन से जान छुड़वाना चाहते हो, और एक्स्ट्रा प्लगइन वैसे होने भी नहीं चाहिए। अब आपके पास एलिमेंटर प्रो आ गया है, तो सिंपली आपने क्या करना है, इस हेडर को एडिट करना है आपने, यानी कि जो भी हेडर बनाया हुआ है, और कॉपी करें, या मैं कर ही देता हूँ आप लोगों को, और किस तरह कर देता हूँ, यहाँ से मैं एडिट एलिमेंट करता हूँ, यहीं से आप डायरेक्ट भी हेडर को आप एडिट कर सकते हैं, इस एलिमेंट को। इसी तरह आप यहाँ पे फुटर को भी डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो आप फ्रंट एंड पे भी जाके कर सकते हैं। ये लोड हो जाएगा थोड़ी देर में। अब कॉपी पेस्टिंग भी आप लोगों को ऑलमोस्ट आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं तो यही एज्यूम करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आती नहीं होती, तो जो नहीं आती वो मुझे बता दिया करें, ठीक है। अब ये डिज़ाइन मैंने बनाया हुआ, पूरा हेडर बना हुआ मेरे पास, ठीक है। ये देखिए हेडर है, हेडर के अंदर 2 कंटेनर है, मैं इस हेडर को यहाँ से कॉपी करूँगा, या यहाँ से भी आप राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, और यहाँ पे डायरेक्ट आपने जस्ट क्या करना है, पेस्ट करना है, ये लें बस, ठीक है। अब एलिमेंटर के आप अंदर आपका हेडर बन गया। मेन चीज़ मैंने ये बतानी थी, अब आगे कंडीशन वगैरह, वहाँ पे भी जब आपने प्लगइन के जरिए से हेडर और फुटर बनाया था, वहाँ पे भी आपसे कंडीशन पूछी गई थी, याद है ना। अगर हम इसके हेडर एंड फुटर बिल्डर के अंदर जाएं, जी। वहाँ पे भी आपसे कंडीशन पूछी गई थी कि आपने कौन से पेज पे कहाँ कहाँ इसको यूज़ करना है, या पूरी वेबसाइट के ऊपर आपने इसको शो करवाना है। अब मैं इन दोनों की कंडीशन को ना
चेंज करने लगा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो प्लगइन वाला हेडर था इसको मैं कहीं भी यूज़ ना करूँ और इसको मैं हर जगह पे यूज़ करूँ, ठीक है। अब इसको हर जगह पे यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, हर पेज पे अगर शो हो तो ऐड कंडीशन पे क्लिक करें, और पहली कंडीशन यही होती है कि इंटायर साइट। तो अगर आप पूरी वेबसाइट पे करना चाहते हैं बस सेव एंड क्लोज करें, डन हो गया, ठीक है, ये पब्लिश हो जाएगा। अभी अगर मैं आपको वेबसाइट एक दफ़ा दिखाऊं, अब डबल हेडर हो जाएगा इसका, दो दो हेडर आ जाएंगे। कभी कभी थीम के जब थीम भी कोई ऐड हो ना इस तरह का, तो उसमें भी कभी कभार ऐसे होता है कि थीम का हेडर रिप्लेस नहीं होता। अगर आप किसी प्लगइन के ज़रिए से बनाए या थीम के ज़रिए से बनाए और इधर एलिमेंटर के ज़रिए से भी बनाए, तो एलिमेंटर वाला भी हेडर शो हो जाता है और थीम वाला भी हेडर शो हो जाता है। आप सेव हो गए और इधर से हेडर हेडर हेडर, ये एंटायर साइज था और यहाँ पे होम को मैंने रिमूव किया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे होम पे भी इसको मैं शो करवा देता हूँ। नहीं तो बाकी वेबसाइट पे चले हम देख लेते हैं। होम का तो चलो अब हो गया। तो कभी कभार वो दोनों शो हो जाते हैं जैसे ये अभी है, ठीक है। आप एक ये देखिए, एक एलिमेंटर वाला हेडर है और एक वही प्लगइन वाला हेडर है, ठीक है, ये दोनों अब आ रहे हैं। तो मैंने इसको जो एलिमेंटर वाला हेडर था इसको मैंने कंडीशन क्या दे दी, यहाँ से आप दोबारा कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं, डिस्प्ले कंडीशन यहाँ पे शो हो जाती हैं इंटायर साइट। और अगर आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ पे किसी पेज को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। मैं पूरी वेबसाइट पे शो करवाना चाहता हूँ और यहाँ पे किसी एक पेज को आप रिमूव करना चाहते हैं तो सिंगुलर पे जाएं। सिंगुलर पे जाने के बाद यहाँ पे कोई पेज चूज़ करें, कोई सा भी पेज पास करें। होम पे आप नीचे करना चाहते हैं तो होम V1 V2 जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंडीशंस भी आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तब भी आपको समझ आएगी। अभी मैं चाहता हूँ कि पूरी वेबसाइट पे शो हो जाए। और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, वैसे तो प्लगइन मैंने रिमूव भी कर देना है, नहीं तो आप सिंपल क्या करेंगे, पेज ऑफ टेम्पलेट है और इंटायर साइट के बजाय यहाँ पे टॉप पे जाए और सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट का ये होगा कि ये आप कहीं पे भी नहीं शो होगा, ये आप कहीं का भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिर एक ही हमारे पास एलिमेंटर का हेडर आ जाएगा। इसी तरह आपने फुटर को यहीं से आपने कॉपी किया और एलिमेंटर के अंदर वो फुटर भी आपने इसी तरह बना लेना जिस तरह मैंने ये हेडर बनाया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप वो प्लगइन रखना चाहते हैं तो रखें, कोई इशू नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपने कम से कम प्लगइन यूज़ करने होते हैं, और अगर कोई एक्स्ट्रा प्लगइन है और आपके पास दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है तो आप वो यूज़ करें, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अगर क्लाइंट की वेबसाइट उसके अंदर एलिमेंटर प्रीमियम भी है तो आप वो बजाय प्लगइन के ज़रिए से हेडर और फुटर बनाने के बजाय आप एलिमेंटर के अंदर हेडर और फुटर बनाएं, एक ही जगह पे सारी चीज़ें हो जाएंगी, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। डिज़ाइनर डिज़ाइनर, ठीक है, इसको तो रिमूव ही करना है। ओके, अब देखेंगे ये हो गया। इसी तरह फुटर भी आप बना लें और ये रिप्लेस हो जाएगा उसके। अब अगर मैं इस पर हवर करता हूँ तो ये देखिए अब एक ही हेडर है, एलिमेंटर हेडर। अब एलिमेंटर हेडर का नाम भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जस्ट जो भी आप नाम देना चाहते हैं, लेकिन सेम नाम ना दिया करें कन्फ्लिक्शन से बचने के लिए, क्योंकि बाद में इश्यू हो गया तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आने। अगर आपने उस हेडर का नाम क्या दिया हुआ था, V1 दिया हुआ था, इसको जस्ट हेडर दे दें या कोई और नाम दे दें ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो इसका, ठीक है। और यहाँ पे HTML टैग क्या करना है, आप लोगों ने हेडर चूज कर देना है। अगर एक ही सेक्शन है, जैसे ये वाला एक ही सेक्शन के अंदर दोनों कंटेनर आ रहे हैं तो आपने यहाँ पे हेडर दे देना है। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि सेक्शंस अलग अलग भी होते हैं, पर नहीं होना तो नहीं, इसको मैं अलग करना चाहता हूँ और ये अलग हो जाएगा। इसको करता हूँ कॉपी पेस्ट और इसको किया कॉपी और यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट। अच्छा, अब ये देखिए, अब मैंने इनको अलग अलग कर दिया। कभी कभार इस तरह भी होता है कि ये अलग सेक्शन है, ये अलग सेक्शन, अब ये दोनों अलग अलग सेक्शन हो गए। तो अब इनमें से किसी एक को वो हेडर टैग नहीं हमने देना, क्योंकि ये अलग है और दोनों हेडर के अंदर आ रहे हैं। फिर आपने यहाँ पे आना है हेडर सेटिंग के अंदर, यहाँ पे फिर हेडर कर देना है। उसके अगर दो अलग सेक्शन है तो उनको हमने हेडर के अंदर रैप कर देना है, और ये उसका पेरेंट हो जाएगा ना, ये पेरेंट है, उसके अंदर ये दोनों कंटेनर्स आ गए, इन डिव्स आ गई, हमारे पास दो कॉलम्स दो रोज आ गए।
ठीक है, लेकिन अगर एक ही हो जैसे पहले था, एक ही सेक्शन था उसके अंदर दो कॉलम से, तो आप उसी सेक्शन को चूज करें और सिंपली उसको ही आप हेडर का दे दें। फिर यहाँ ना भी दें तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे दे दें फिर भी ठीक है, ना दे तब भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं वापस जाना चाहूँ तो फिर वापस भी कंट्रोल सी करते जाएं और आप वापस चलते जाएं। यानी हम वापस आ गए, और अभी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हैं, बाई डिफ़ॉल्ट भी होती है। नहीं, बाई डिफ़ॉल्ट हाँ, इसको आप हेडर दे दें, ठीक है, वो जो भी है कोई इशू नहीं है इस तरह का, क्योंकि अभी एक ही कंटेनर के अंदर दोनों आने पड़े। अच्छा, और ग्लोबल सेटिंग के अंदर बाकी हम नेक्स्ट के अंदर चलें इंशाल्लाह ना, बाकी सारी चीज़ें हम देखते हैं और ज़ीरो से ना वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं इंशाल्लाह। फिर कोई और चीज़ रह गई होगी वो भी हम साथ साथ करते जाएंगे। ओके हो गया? चलो आज के लिए काफ़ी है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बाकी फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। जी सर, मेरी तरफ से ओके। चलें, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, पाँव में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।